सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा मंथरा ने भरपूर कोशिश की है कैकेयी जी के मन को पलटने के लिए और अंततः वह सफल होती दिखती हैं। जो कैकेयी जी मंथरा जी की कलुषित बातों को लेकर उसे धिक्कारती थी, डांटती थी, अब वही प्रशंसा के गीत गाने लगी हैं। चलते हैं प्रसंग की ओर। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। भरत तेरा ऋणी रहेगा मंथरा, अब से तू ही उसकी माँ है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट के तोड़ी है। अब तक तो मैं समझती थी भरत राम की जोड़ी क्या विधाता ने बना रखी है, लेकिन इस कपट की दीवार को हे दासी तुमने तोड़ दिया है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, की तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। अब मैं समझी तेरी बुद्धि कुबड़ है नहीं, बुद्धि की गठरी विधाता ने तेरे सिर में न ठसी तो पीठ मध्य। बुद्धि डालते समय विधाता ने सिर में कम जगह पाकर तेरी पीठ में बुद्धि डाल दी। तो कुबड़ी है उसमें ही बुद्धि ही है। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हठ मैंने यह भी ठानी। अब कौशल्या की मनमानी नहीं चलेगी, युवराज बनेगा तो भरत लाल मैंने भी तो ठान ही लिया है। क्या मजाल है अब राजा, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहते हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। अब क्या मजाल कि राजा भरत का अधिकार मार दें, लेकिन एक बात जरूर मेरे मन में आती है मंथरा, क्या है? मैं
है रामचंद्र भी राज कुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 बरस, बहुत 2-4 बरस ही काफी है। मंथरा, ऐसा लगता है कि रामचंद्र भी तो राजकुमार ही है, कोमल है निरपराधी है, तो बन को 14 बरस तो बहुत नहीं हो जाएंगे, 2-4 बरस ही काफी है। ऐसा लगता है 2-4 साल ही पर्याप्त है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। यह सुनते ही मंथरा आंखें तरेरती हुई जमीन पर हाथ मारकर धैर्य छोड़कर बोलती है। आई जब नाव किनारे पर तो चल दे फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रहे तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। जब लगने लगा कि नाव किनारे पर आ गई तो फिर तूफानों में डालना चाहती हो, अपने ही हाथ अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रही हो महारानी। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाते हो। मैं तो हार गई महारानी, समझाते समझाते फिर बहकी जा रही हैं आप। जो तुम्हारा सर्वनाश करने को तैयार है उस पर ही दया आ रही है। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या शौतिन से। देखते नहीं 14 दिनों से राज्याभिषेक की तैयारी धूमधाम से हो रही है, उसका बदला लगे हाथ ले लो महारानी। कौशल्या, उस कौशल्या सौतिन से बदला लेने का मौका है, मौका। एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। अरे एक एक दिन के बदले सताया है ना तुमको महारानी, तो एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, ऐसा कुछ कर जाओ। बेटा 14 दिन के लिए बदले 14 वर्षों तक वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। जब 14 साल का वक्त मिल जाएगा तो भरतलाल उस समय तक प्रजा को प्रिय हो जाएंगे, राम लौटेंगे, हटाना भी चाहे तो हटा नहीं पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में
वे बेहक हो जाएंगे। और जानते हो महारानी, लौटने के बाद तो फिर उनको राज्य मिल ही जाएगा, और यदि वे 12 साल तक वन में रह गए तो हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इसी कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरे सरस्वती 14 साल मुनासिब है। और 13 की संख्या अच्छी तो नहीं, इसलिए ऐसा लगता है 14 साल ही उचित है। मेरी सरस्वती भी यही कह रही है, 14 साल मुनासिब है। समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ मन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। सब जान गई, अब कुछ भी कहना बाकी नहीं रहा। अब आग लगा दो महारानी, संध्या का समय होने वाला है। बस कोप भवन में जाइए, जाइए महारानी, कोप भवन में जाइए। रानी ने पूरी तरह, रानी में पूरी तरह भड़के जब यह आग। अनशन पाटी ले पड़े दिया जल त्याग। जब पूरी तरह से महारानी में यह आग भड़क गई, वे अनशन की ओर चल पड़ी, अन्न जल का त्याग कर दिया। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।